अस्सलामुअलैकुम। उबैदुर्रहमान ख़ान रूहानी हूँ। इस वक्त आप लोगों से चंद ऐसी बातें करनी है। वैसे तो आम पाकिस्तानी को शायद ये पता होगा, क्योंकि हर बंदा आजकल माशाल्लाह बाशऊर हो चुका है। हर बंदे के ज़हन में ये बात बाखूबी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। शहीद उस्मान काकड़ के हवाले से चंद ऐसी बातें करूंगा आप लोगों को। ख़ास तौर पर जो सोशल वर्कर है, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हो रही है। जब उस्मान काकड़ शहीद उस वक्त ज़ख्मी थे, तो उस दिन से लेकर मरते दम तक, जब जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन तक अफवाहें हो रही थी कि वो शहीद हो चुके हैं। फिर खबर आती थी कि नहीं, वो ज़िंदा है, अभी ज़ख्मी है। फिर वहाँ से खबर आई कि एक्सीडेंट केस हुआ। फिर दूसरी खबर आई कि नहीं, वो अपने घर में अकेले थे और पाँव फिसलने की वजह से वो यहाँ पर लगे और यहाँ पर इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसमें चोट आई। बकौल डॉक्टर के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके मुताबिक यहाँ खून जम चुका था, रगें मुतासिर हुई थी, डैमेज हुई थी। उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान लाज़मी बात है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, एक न एक दिन तो इंसान को जाना है। लेकिन उस्मान काकड़ ने जो सबक छोड़ के गए इन मौजूदा हुक्मरानों के लिए, ये एक लम्हा फिक्रिया है। उन सियासतदानों के लिए जो कौमी असम्बली में और बलूचिस्तान असम्बली में एक दूसरे को चप्पलों से मारते हैं। चप्पलों से क्यों मारते हैं? क्या आवाम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए? क्या हम आवाम ये समझे कि बजट के हवाले से ये बातें हो रही है? नहीं 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 नहीं, ये अपने पेट भरने के लिए, अपने एमएनएस, अपने फंड के लिए हाथापाई हो रहे हैं। वो फंड जो उनके हल्के में नहीं लगते, डायरेक्ट उनके जेब में जाते हैं। करप्ट हुक्मरान है। उस्मान काकड़ एक ऐसे शख्सियत थे जिन्हें, जो एमएनए तो नहीं बने, खैर सेनेटर बना था वो, लेकिन उसने सेनेट की फ्लोर पे जो आवाम के लिए आवाज उठाई थी, वो काबिल दीद थी। जब वो बोलते थे बलूचों के बारे में, तो ऐसा लगता था जैसे कि बलूची लीडर है। जब वो पख्तून के लिए बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि वो एक पख्तून लीडर है। जब बात आती थी पंजाबियों की, सिंधियों की, तो शायद जुबान की वजह से वो पहचान में आते थे, मगर वो बात करते थे सबके लिए और हमेशा के लिए हक की बात करते थे। अब हम ये नहीं कहते कि उस्मान काकड़ को किसी ने मारा है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ उस रब को है जिसने आपको और हमें पैदा किया है। हम ये क़यास आराइयाँ नहीं कर सकते हैं कि हाँ, ये एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी क़ुव्वतें हैं जो ऐसी आवाज़ को बहुत जल्द ही दबा लेते हैं। जो हक़ के लिए बात करते हैं, जो हक़ के लिए लड़ते हैं, जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ को दबा लेते हैं। यकीन जाने, आज जब सुबह 6 बजे कराची से उसकी जनाजा रवाना हुआ, अब शहर पहुंचा, ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं जिसमें उनकी इस्तिकबालिया में शरीक ना हो। तमाम सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे ऐसी शख्सियत के लिए जमा हुए थे, उनके इस्तिकबाल के लिए जमा हुए थे। क्यों? बाकी सियासतदानों के मेरे ख्याल में ज़हन में ये बात नहीं आती। जब वो जिंदा थे, वो
जिस अवाम के लिए बातें करते थे, जिस अवाम के लिए वो लड़ते थे, जिस अवाम के लिए हक की आवाज़ बुलंद करते थे, आज उस अवाम ने अपना हक अदा कर दिया। उसका जितना इस्तिकबाल हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि कई बरसों से एक लीडर है वो। ऐसी इज्जत 30-30 साले जो इन लोगों ने असम्बलियों में गुजारे हैं, यकीनन उन लोगों की इतनी इज्जत नहीं जितना आज उस्मान काकड़ को इज्जत मिली। ना बलोच, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना पख्तून, एक ही आवाज़ उस्मान लाला। इन सियासतदानों को इनसे सबक हासिल करने चाहिए। अपने बच्चों के लिए, अपने ज़ात के लिए तो सब लड़ते हैं, अपनी कौमियत के लिए तो सब लड़ते हैं। मज़ा तब है जब आप कौमियतों के लिए लड़ें, पूरी उम्मती मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाएं। जहां मुसलमान के ऊपर जुल्म हो वहां आपने आवाज़ बुलंद करनी है, हक का साथ देना है। इस दुनिया में अगर आपको लोग बागी के नाम से पुकारेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप मरेंगे, आपके जनाजे में जो लोग शरीक होंगे, उस हर दिल से, हर जुबान से ये लफ्ज निकलेगा, या अल्लाह इनको बख्शे। उस्मान काकड़ जिस दिन जख्मी हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक, अभी तक लोग रो रहे हैं उनके जनाजे को देखकर, उनकी मैयत को देखकर। ऐसी आंख नहीं जिस आंख में आंसू ना हो। क्यों? वो हमारा लीडर था? नहीं। क्यों? वो हमारी पार्टी का था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसने हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी, हक का साथ दिया था, तो अवाम ने उनको फरामोश नहीं किया। उनकी मोहब्बत हर पाकिस्तानी के दिल में थी। मैं उन सियासतदानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में कुत्तों की तरह आप एक दूसरे के ऊपर झपकते हैं। कोई शऊर नहीं है आप लोगों में, कोई तालीम नाम का कोई चीज़ नहीं है आप लोगों में। आप लोगों में दूर दूर से कहीं तालीम नजर नहीं आ रही। कोई अपनी वज़ीर-ए-आला को चप्पल से मार रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये उहदे में उनसे बड़ा है। लेकिन यहां अपनी अनापरस्ती, कौम के लिए अगर आप एक दूसरों को जूते मारे तो समझ में आता है, कौम के लिए, अपने अवाम के लिए। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए आप लोग कुत्तापन पे उतर आते हो, मुनाफिकत पे उतर आते हो। कौमी असम्बली का इजलास, पूरी दुनिया की नजरें उनके ऊपर होती है। पूरी दुनिया ये देख रही होती है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहां जा रही है, पाकिस्तान की मईशत किन हाथों में है। इन हाथों में है जो एक दूसरे को चप्पलें मार रहे हैं, इन हाथों में है जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कौमी असम्बली में जो जुबान इस्तेमाल की गई, ये एक सियासतदान इस्तेमाल करता है। क्या ये सियासतदान है? उस्मान काकड़ जैसे बने, अपने हल्के के साथ साथ पूरी पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मरना सब में है। ये बात आप छोड़ें कि उस्मान काकड़ चलो सही है, किसी ने मार दिया, चलो सही है, किसी ने शहीद किया उसको, ठीक है, लेकिन शहीद करने वाला भी मरेगा। जो हम लोग बैठे हैं सामने, आप लोग, हम भी मरेंगे। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया है तो हमारे मरने का दिन भी लिखा कि इस दिन फलाने बंदे ने फलाने के हाथों फलाने जगह मरना है। मौत बरहक है, लेकिन कफन शक है कि कफन नसीब होगी या नहीं होगी, तो अल्लाह को पता है। लेकिन मरो, मरने के बाद मजा तब है जब आप लोगों के दिलों में जिंदा हो। मजीद आप लोगों का टाइम लेना नहीं चाहूंगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे महमूद खान के हवाले से। जो लोग बोल रहे हैं कि महमूद खान अपना बयान नहीं दे रहे, वो उनका सियासी बयान है। हो सकते हैं वो इंक्वायरी कर रहा हो सकते हैं वो अपनी मौत मरा हो सकते हैं किसी ने मारा हो। ये वक्त ही बताएगा, वक्त का इंतज़ार करें, वक्त से पहले। और जो बात आपको पता ना हो, प्लीज़ उनको शेयर मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।